सावन का महीना था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। सड़क किनारे लगे ठेलों से गरम गरम खुशबू पूरे बाजार को महका रही थी। एक कोने में था राजू का मैगी स्टोर, जहां वो साधारण सी मैगी बेचता था। लेकिन बारिश के मौसम में उसका कारोबार लगभग ठप पड़ गया था। उसके सामने ही एक और दुकान थी, जिस पर चाय और पकोड़े बेचे जाते थे। उनके ठेले पर सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे, बारिश का असली मजा तो गर्मा गर्म पकोड़े और चाय में आता है। मैगी तो घर में भी बन जाती है, इसमें क्या खास है। शाम तक राजू मुश्किल से 6 प्लेट मैगी बेच पाता। वह उदास होकर बोला, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यह ठेला बंद करना पड़ेगा। भोला चाचा मुस्कुराकर बोले, बेटा, बारिश में लोग देसी स्वाद चाहते हैं, 2 मिनट वाली मैगी नहीं। राजू चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, क्या आज भी बिक्री कम रही? राजू ने निराश होकर कहा, लोगों को लगता है मैगी कोई खास चीज नहीं है। सीमा कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, अगर लोग साधारण मैगी खाकर ऊब चुके हैं, तो हमें ऐसी मैगी बनानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठेले पर मिले। राजू ने पूछा, कैसी मैगी? सावन स्पेशल स्मोकी मखनी मैगी। स्मोकी मखनी मैगी? मैंने तो आज तक ये नहीं सुनी। ये क्या होती है? हाँ, मक्खन, भुना हुआ लहसुन, मलाई, कसूरी मेथी और कोयले के धुएं की खुशबू वाली मैगी। राजू की आंखों में चमक आ गई। सीमा, यह तो बिल्कुल नया स्वाद होगा। अगली सुबह अगले ही दिन राजू ने एक नया बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, सावन स्पेशल स्मोकी मखनी मैगी। पहले ग्राहक ने मैगी चखी। वह मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ऐसी मैगी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। दूसरा ग्राहक बोला, इस मैगी में तो ढाबे जैसा स्वाद है। कुछ ही दिनों में राजू के ठेले पर लंबी लाइन लगने लगी। लेकिन यह देखकर भोला चाचा परेशान हो गए। एक शाम भोला चाचा अपने साथी पप्पू से बोले, पहले लोग मेरे चाय और पकोड़े खाने आते थे, अब सब राजू की मैगी के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर कुछ करना पड़ेगा। भोला चाचा ने धीरे से कहा, कल से सारे बाजार में यह खबर फैला दो कि राजू की मैगी में पुरानी क्रीम और बासी मक्खन इस्तेमाल होता है। अगले ही दिन अफवाह फैल गई। लोग बातें करने लगे, सुना है उसकी मैगी से लोगों का पेट खराब हो गया है। कहीं सच में सामग्री खराब तो नहीं है? धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। राजू परेशान हो गया। अचानक लोग आना क्यों बंद कर रहे हैं? सीमा ने कहा, कोई हमारी बदनामी कर रहा है। राजू ने हार मानने की बजाय सच सामने लाने का फैसला किया। उसने ऐलान किया, आज मैं सबके सामने हमारी स्मोकी मैगी बनाकर दिखाऊंगा। लोग उत्सुक होकर इकट्ठा हो गए। राजू ने सबके सामने ताजा मक्खन निकाला। सीमा ने ताजी मलाई, लहसुन और मसाले दिखाए। फिर उसने ग्राहकों के सामने पूरी मैगी बनानी शुरू की। कोयले का धुआं उठते ही पूरे बाजार में खुशबू फैला रहा था। एक ग्राहक बोला, अगर सामान खराब होता तो इतनी ताजा खुशबू कैसे आती? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ ताजा है।
तभी एक दुकानदार बोला, मैंने भोला चाचा के आदमी को ही अफवाह फैलाते देखा था। पूरा बाजार भोला चाचा की ओर देखने लगा। भोला चाचा शर्मिंदा होकर राजू के पास आए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी सफलता देखकर जलने लगा था। राजू मुस्कुराया। व्यापार में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन किसी की बदनामी नहीं। सीमा बोली, दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ते हैं। भोला चाचा की आंखें नम हो गई। आज मैंने समझ लिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। कुछ समय बाद भोला चाचा ने भी अपने पकौड़ों में नया स्वाद जोड़ दिया। एक दिन बारिश के फुहारों के बीच राजू मुस्कुराकर बोला, आज समझ आया कि मेहनत, ईमानदारी और नई सोच की कोई भी साजिश ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। सीमा हंसते हुए बोली, और बारिश की असली खुशबू तभी आती है जब उसमें मेहनत और उम्मीद का स्वाद घुला हो। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन अब राजू के ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। उसकी सावन स्पेशल स्मोकी मखनी मैगी पूरे शहर की पहचान बन चुकी थी। Please like and subscribe.